हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम ICAR 2022 के सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे जो 29/7/2022 को पूछी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसमें एक ग्राफ दिया है जिसमें क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज। अपन से बात कर रहा है 2018 की। 2018 पर कंसंट्रेट करते हैं। क्या बोल रहा है, 2018 में रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ 174 करोड़। 174 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है। और अपन से क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर पूछा है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज देखें 45% है। 45% का मतलब क्या होता है, 9/20। अब इसमें अलग अलग चीज़ें देखो, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। मतलब 20 रुपये पे 9 रुपये का फायदा हुआ है। ठीक है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 29 यूनिट। और अपन को टोटल रेवेन्यू गिवन है, मतलब 29 यूनिट की वैल्यू गिवन है कितनी, 174। 29 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। 29 छिक्का 174। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। अपन से पूछा एक्सपेंडिचर 20 यूनिट, कितना हो जाएगा, 120। करेक्ट आंसर। आगे देखो, ये क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन है। कैसा है रॉन्ग क्वेश्चन, अभी बता देते हैं अपन। देखो, एक शॉपकीपर 1/3 आर्टिकल को सेल करता है 25% के प्रॉफिट पे, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो देखो, अपन ले लेते हैं टोटल आर्टिकल कितने, 6x। ठीक है, जिसके 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 2x आर्टिकल को सेल कर रहा है वो, 25% प्रॉफिट। तो अपन आर्टिकल की कीमत मान लेते हैं 100 रुपये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल की कीमत मान ली अपन ने 100 रुपये। तो 25% का फ़ायदा अगर हो रहा है तो 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। एक पे अगर 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो दो पे कितने का हो जाएगा, 50x का। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, बची कितनी, 4x। 4x का 1/4 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x। इस पे आर्टिकल पे घाटा हो रहा है 40% का। 40% का मतलब -40x का घाटा। ठीक, उसके बाद फिर बची कितनी, 3x। 3x को वो बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर। मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1300 रुपये का। एक आर्टिकल की कीमत अगर 100 रुपये है तो 13 आर्टिकल की कीमत 1300 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालें तो कैसे निकाला जाता है, अब बोलो सर, टोटल कॉस्ट प्राइस नीचे आएगी। 6x आर्टिकल है और 100 रुपये की कीमत है, तो 6 की कीमत कितनी हो जाएगी, 600x। ठीक है, इधर से कितना फ़ायदा हो रहा है, तो आप बोलो सर देखो, 50x इधर से आए, 40x इधर से चले गए, बचे कितने, 10x प्लस 1300 इंटू 100। ये तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ आप x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, उस हिसाब से आंसर आता जाएगा। जैसे जो सॉल्यूशन दिया है सर ने, उसमें क्या रखा है, x की जगह रखा है 26। x की जगह 26 रखेंगे, कितना आ जाएगा, देखो 26, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156। इधर से जोड़ेंगे 260, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1560 अपॉन 156। 10% का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब x की जगह आप और कुछ रख लो। मेरा मन है मैं भाई ये 5 रखूँगा या 50 रखूँगा, कुछ भी रख सकते हैं। 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा, आप बोलो इसे 5 छिक्का 30, 300। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो 13 5 18/3 आ गया। 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में। 6% का आ गया, जो आंसर की मैं दिया था। कुछ भी रख सकते हो आप, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। मैंने 2 आंसर निकाल के बता दिए, बाकी सब आंसर भी आप निकाल लोगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। मेथड मैंने बता ही दिया आपको, ऐसे सॉल्व करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ पहले मैं। कॉस की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 बराबर क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला जिसको याद है ठीक है, जिसको याद नहीं है वो लिख लेना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर -1। तो -1 से 1 कट जाएगा, ये क्या बचेगा, -3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये ब्रैकेट में। फिर उसके बाद ये देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो 1 प्लस इस 2 को लिख लिया अपन ने, 1 + 1 लिख सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? देखो, सेक थीटा को अपन लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा को लिखेंगे, अब पूरे ही लिख के बता देता हूँ, इसको ही सॉल्व करना है अपन। देखो, सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, प्लस और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर कट जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये खत्म हो गया, ये कितना बचा? -3। -3 प्लस 2 है, तो ऊपर से आ गया क्या अपने पास? -1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से आ गया -1। नीचे देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो क्या हो जाता है? 1। ठीक है, ये तो 1 हो गया। अब देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर दे रखा है, मतलब एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा होगा, जिसको अपन साइन कॉस में बदल लेते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इंटू कॉस थीटा है। एलसीएम लेंगे इधर पे, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास क्या बचा? -1/1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपन को जो दिया है वो किस फॉर्म में दिया? 1/1 माइनस k-1। ठीक है, मतलब ऊपर प्लस का 1 है, तो इस 1 को नीचे भेज दो। इस 1 को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस का साइन थीटा, तो साइन थीटा -1 इस फॉर्म में बन गया। आप बोलो हाँ सर, के की जगह क्या आ रहा है? साइन थीटा। आंसर हो गया अपना। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ 29 एंड 21, chords AB of the larger circle tangent to the smaller circle। देखो, पहले अपन बना लेते हैं 2 सर्कल, एक छोटा एक इससे बड़ा, दोनों कॉन्सेंट्रिक है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक टेंजेंट है बड़े सर्कल को, जो छोटी सर्कल की टेंजेंट है, जो बड़े सर्कल को क्या कर रही है? टच करते हुए जा रही है। कॉर्ड ए बी है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ए डी दिया है डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, यहाँ बीच में सेंटर होगा ओ। ठीक है, रेडियस दिए अपन को 29, बड़े वाले सर्कल की हो जाएगी 29, छोटे वाले सर्कल की ये रेडियस होगी, जो कितनी होगी? 21। तो 20, 21, 29 का ट्रिपलेट बन रहा है, ये भी 20 हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये डायमीटर है तो ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल बन जाएगा, मतलब ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये एक कॉमन एंगल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। छोटा ट्राइंगल, इसका नाम अगर क्या दिया है? सी दिया है। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं? ट्राइंगल ए सी ओ सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल ए बी डी के। क्यों? क्योंकि देखो, ये तो राइट एंगल बन रहा है दोनों में, और ये एक एंगल कॉमन आ गया। दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अच्छा, ट्राइंगल सिमिलर होने के अलावा देखो, ये तो रेडियस है, ये भी 29 होगी, तो ये इसके मिड पॉइंट से जा रही है, और ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल इसके बराबर भी होगा, क्योंकि बचा तीसरा एंगल इक्वल होगा। तो ये लाइन क्या हो गई? दोनों पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल हो गई, इसके मिड पॉइंट से जा रही, तो इसकी मिड पॉइंट पे जाकर टच करेगी, मतलब ये भी 20 हुआ, तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। ये 21 है तो ये कितना हो जाएगा? 42, इसका डबल। ठीक, बिल्कुल ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। अपन से पूछा क्या है? अपन से पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी, सी से डी को ज्वाइन करना है, तो निकाल नहीं पाओगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 20, ये 42, ये हाइपोटेनियस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। √20 का स्क्वायर 400 प्लस 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 6 7 1764, 1764 प्लस 400, इसी में यही जोड़ लेते हैं। ये क्या बन जाएगा? 4 6 7 4 11 की 1 हासिल जाएगी 2,
2164 का अंडर रूट निकालना है अपन को। ठीक है। अच्छा ऑप्शन देखो 45 के आसपास दिए, सबसे पहले 45 का स्क्वायर ही निकाल लो। 45 का स्क्वायर अपन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 पंजे 20, 20 25, तो आंसर 45 से तो बड़ा होगा। ठीक है, ये तो और ऑप्शन भी दिए हैं। अच्छा 46 का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। आप बोलो सर देखो 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 में से 4 माइनस करेंगे 21 16, तो आंसर 46 से बड़ा होगा, क्योंकि 21 16 से बड़ा है, 46 से बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा 47 का स्क्वायर निकालो। 47 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलो सर 47 का स्क्वायर 47 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 उसमें से माइनस करेंगे 25 में से 22, 2209। अब अगर अपन देखें 2116 और 2209 दोनों के लगभग बीच में आ रहा है, 2164 लगभग बीच में आ रहा है, 46.5। अगर इसके पास हो रहा होता तो ये आंसर लगा देते, अगर इसके पास हो रहा होता तो इससे बड़ा कोई ऑप्शन होता वो आंसर लगा देते। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 1.25 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 0.14 मीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। देखो एक पाइप देख लेते हैं पहले अपन, पाइप कैसा होता है, ये सिलेंडर, सिलेंडर के शेप में होगा पाइप। यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, कहाँ जा रहा है, एक टैंक में। ठीक है, टैंक की अपन को लंबाई चौड़ाई दिए, ऊंचाई अपन को कितनी करनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी पानी आएगा वो भी इस टैंक में भराएगा, मतलब दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, बराबर। यही कॉन्सेप्ट था, दोनों की वॉल्यूम बराबर करनी है, सिलेंडर की और टैंक किसका है, क्यूबॉइड शेप का। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। देखो पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितनी दी है, तो आप बोलो सर 14, डायमीटर दिया है, इसका आधा हो जाएगा रेडियस, तो कितनी हो जाएगी 0.07 या फिर 7/100 कर लो। ठीक है, 7/100। अच्छा एच क्या होगी, एच समझने वाली बात है। देखो ये 1.25 मीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है, 1.25 मीटर पर सेकंड फ्लो हो रहा है। एक सेकंड में कितना पानी जा रहा है, 1.25 मीटर लेंथ के बराबर, मतलब इतने स्पेस में जो पानी होगा वो एक सेकंड में बाहर हो जाएगा। ये इस लाइन का मतलब है। तो अपन को टाइम ही तो निकालना है, कितने टाइम में टैंक का लेवल इतना हो जाएगा। तो बस यही कर दो, 1.25 मीटर या 125/100 मीटर पर सेकंड, टाइम लगा दो यहाँ पर टी, ये अपन को निकालना है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल बी एच। लेंथ कितनी है, यहीं कर लो, इक्वल टू 60 मीटर, 44 और 7 सेंटीमीटर को 7/100 लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब काटा पीटी कर लो, देखो 7 से 7 कट गया, ये 7/100 से ये 7/100 पूरा कट गया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। 22 से ये कट गया 44 दो बार में, ये भी अच्छी बात है। और 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 से ये कट जाएगा दो बार में, इधर सब खत्म हो गया, इधर क्या बच रहा है, अभी ये बच रहा है। ठीक है, तो इधर टी की इक्वल्स टू निकाल लो, क्या क्या बच रहा है, 60 × 2 × 20 और ×4। ये टाइम किस में आया, सेकंड में, क्योंकि सब कुछ सेकंड में चल रहा था, लेकिन अपन से टाइम पूछा घंटों में, आवर में। आवर में कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60/60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 60 से ये 60 पूरा कट गया, ये 0 से ये 0 कट गई, ये 2 से कट गया, ये 3 बार में, तो ये सब खत्म। ठीक है, 4 दूनी 8/3 आ गया घंटों में टाइम। 8/3 को अगर सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 2:2/3, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज 2:3। ट्रेन की लेंथ का रेशो दिया है अपन को। स्पीड ऑफ ए इज 36 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड दी है 54 किलोमीटर पर आवर। दे क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली इन 10 सेकेंड। वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं कितने सेकंड में, 10 सेकंड में।
ठीक है। व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 36 और 54 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेंथ कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 2 एक्सिस की, 3 एक्सिस की, टोटल 5 एक्स। अपन को लेंथ ही निकालनी है यहाँ से। टाइम कितना लग रहा है, सेकंड में 10 सेकंड, तो इसको भी किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18। ठीक, बिल्कुल ठीक है। 18 पंजे 90, 5 से ये 5 कट गया, तो 50 इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 मीटर। दोनों की लेंथ की अगर अपन बात करें, लेंथ अपन निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी अपन एक्स इक्वल्स टू 50 मीटर लिख के छोड़ दो। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, इतने का काम हो गया। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम डज ट्रेन बी क्रॉसेस कंप्लीट लेंथ ऑफ 450 मीटर टनल। 450 मीटर का तो टनल है, प्लस ट्रेन की लेंथ कितनी है, बी की बात कर रहा है 3 यूनिट इंटू 50, 5 15 150, मतलब ये टोटल कितना हो गया, 500 और एक 600, 600 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। ट्रेन बी की स्पीड कितनी दी है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, 6 से ये कट जाएगा 6 बार में, बचेगा 100, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 दूनी 4, 40 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ डीलर गेन 20% व्हेन ही सेल एन आर्टिकल बाय गिविंग अ 10% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 28%। देखो पहले तो पहली कंडीशन समझते हैं कि आर्टिकल 20% का गेन हो रहा है उसको 10% का डिस्काउंट देने के बाद। 10% का डिस्काउंट मतलब 10 रुपये की चीज़ कितने रुपए में बेच रहा है, 9 रुपये में। ठीक है, और 20% का फ़ायदा का मतलब 5 रुपये की चीज़ पे कितने में बेच रहा है, वो 6 रुपये में। इन दोनों को एक ही बनाना है, तो इन दोनों को एक बनाना है। 9 छक्का 54, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 6 से मल्टीप्लाई 60, 45 रुपये की चीज़ है, 60 रुपये मार्कअप कर रखा है, 54 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन बना ली। अब क्या बोल रहा है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 28% डिक्रीज कर दिया। 28% का मतलब 7/25। अगर 7/25 डिक्रीज कर दिया, 7/25 डिक्रीज कर दिया तो बचा कितना, इसमें से 7 माइनस करो 25 में से, 5 20 और 18/25 बचा, तो इसका 18/25 निकालना है। 45 का 18/25, ये नया प्राइस हो गया। 5 से काट लो, 5 नाम 45, 5 25। ठीक, बिल्कुल ठीक है। 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 8 40, 1.8, मतलब 18 का स्क्वायर 324, या फिर बोल सकते हैं अपन 332.4। ये नया प्राइस आ गया। ठीक, हाँ बोलो सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डीलर स्टिल वांट्स टू अर्न 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, 1/4 का फायदा कमाना चाह रहा है। तो इससे आसान तो पहले वाली कंडीशन में था। पहले वाली कंडीशन क्या थी, 9 इंटू 18/5। ठीक है, इसमें 1/4 का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, मतलब 5/4 में बेच रहा होगा। ठीक, बोलो सर, बिल्कुल ठीक। 5 से 5 कट गया, ये काट लिया, 9/2, तो 9 9 नाम 81/2, 81/2 मतलब 40.5, 40.5 में बेच रहा है। 60 रुपये की चीज़ अगर 40.5 में बेच रहा है तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, ये अपन से पूछा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, आप बोलो सर 19.5 का। 19.5 का डिस्काउंट दे रहा है कितने रुपए पे, 60 रुपये पे। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो। ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6 से काटो, 6 3 18 बचेगा 1, 6 दूनी 12,
32 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 40 days, बी इज 66:2/3, इसका मतलब क्या होता है 2/3, लेस एफिशिएंट देन ए एंड सी, ए एंड सी इज 400 मोर एफिशिएंट देन बी। तो देखो ए बी सी की एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो पहले वही निकाल लेते हैं। बी इज 2/3 लेस एफिशिएंट देन ए, मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की 2 कम 1 है। 2/3 लेस का मतलब क्या है, 3 पे 2 कम 1 है। और सी इज 400% मोर एफिशिएंट देन बी, 400% मोर, ए का 100% क्या होगा, 1 का 100% 1 होगा, तो 400% 4 हो जाएगा। और इससे 4 ज़्यादा है मतलब 5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि एक कोई काम को कितने दिन में कर देता है, 40 दिन में, एफिशिएंसी है 3, तो टोटल काम कितना होगा, 40 × 3 120, ये आ गया टोटल वर्क। अब ऑल थ्री स्टार्टेड वर्क टुगेदर इफ बी एंड सी लेफ्ट वर्क 5 days and 2 days बिफोर द कंप्लीशन, 5 days और 2 days बिफोर द कंप्लीशन। तो बिफोर द कंप्लीशन में अपन क्या करते हैं, बिफोर द कंप्लीशन में इसमें जोड़ देते हैं। जैसे 5 दिन पहले किसने छोड़ा, बी ने, तो बी 5 दिन में कितना काम कर लेता, 5 यूनिट, 5 यूनिट इसमें जोड़ दो। अच्छा, सी ने कितने दिन पहले छोड़ा, 2 दिन पहले, तो 2 दिन में सी कितना काम कर लेता, 10 यूनिट, 5 दूनी 10, 10 इसमें जोड़ दो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 135। अब तीनों से काम करवाओ बढ़िया बैठाल के, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 5 9, 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 15 दिन अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो वही ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है, इफ द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय कंपनी 2017 2020 2021 210 करोड़ 216 करोड़ और 279 करोड़। ठीक है, रेवेन्यू ये दिया है, अपन से क्या पूछा, देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी 2017 में इज व्हाट परसेंट द टोटल प्रॉफिट मेड बाय कंपनी 2020 और 21 में। प्रॉफिट परसेंट देखो 2017 की बात हो रही है, 2020 की बात हो रही है, 2021 की। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना है, 40%। 40% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2/5। और रेवेन्यू कितना यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू दी है 216, 7 यूनिट की वैल्यू दी है 216 नहीं 210, 210 7 दिया 21, एक का मतलब 30 आ गया। ठीक है, 2017 का क्या निकालना है अपन को, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दिए 15 150। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 2017 का एक्सपेंडिचर 150, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपन को एक्सपेंडिचर ही निकालना था। 2020 की बात हो रही, 2020 में है 60%, 60% का मतलब 3/5। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, रेवेन्यू हो गया 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू दी है 216, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, बचेगा 5, 8 7 56, एक यूनिट की वैल्यू 7 27। अपन से इसका क्या पूछा, प्रॉफिट, 2020 का प्रॉफिट कितना है, 3 यूनिट है, तो एक की वैल्यू 27 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81, तो यहाँ लिख लेते हैं 81, इसका भी काम खत्म। अब 2021 की बात हो रही, 55%, 5% का मतलब 1/20, 55% का मतलब 11/20। टोटल कितना हो रहा है, 31 यूनिट, 31 यूनिट का मतलब दिया अपन को कितना, 279। सीधा सीधा दिख रहा है, 9 गुना है, 3 नाम 27, 9 एकम 9, 9 गुना है, इसका भी अपन को प्रॉफिट निकालना, मतलब 11 9 99। अब क्या बोला है कि टोटल प्रॉफिट मेड बाय दिस इज व्हाट परसेंट, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 9 और 1 10, 8 9 17 और 1 18, 180, इससे कितना लेस है, लेस पूछा है ना। देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी मेड बाय व्हाट परसेंट पूछा है, कितना परसेंट है, तो 150 180 का कितना परसेंट है, ये अपन को निकालना है। ये जीरो से ये जीरो कट गई, ये कट गया, 5 3 15, 3 5 15, 30 18, 5/6, 5/6 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है, 83:1/3। ठीक है,
जिसको नहीं पता वो इससे निकाल ले। 1/6 का मतलब होता है 16:2/3। इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3 कट जाएगा, कितना बचेगा 83:1/3। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ आंसर। देखो प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, व्हीट, ये वगैरह वगैरह दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा अपन से, द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द व्हीट in year 2016, 2017, 2022 approximately is what percent less than the average production of wheat in this year। तो देखो एवरेज प्रोडक्शन एक्सपोर्ट निकालना है पहले। तो एक्सपोर्ट कहाँ रहा, ये रहा एक्सपोर्ट। किस किस साल का, 2016 का, 2017 का और 2020 का। 300, 400 और 500, 3 4 7 5 12 और 2 जीरो। इसका एवरेज निकालेंगे, 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, एवरेज आ गया 400। ठीक, अब प्रोडक्शन की बात हो रही। प्रोडक्शन कौन कौन से साल का, 2018 का और 2020 का, 20 का नहीं 19 का। 5 6 11, 1100 का एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 साल हैं इस बार। कितना आ जाएगा, अब बोलो सर 550। व्हाट परसेंट लेस, कितना लेस है, तो आप बोलो सर 150। किससे कंपेयर करते हैं, बाद वाले से, अपॉन 550। तो देखो 0 से 0 कट गए, 5 3 15, 11 पंजे 55, 3/11। 1/11 क्या होता है, आप बोलोगे सर 9.09। 3/11 हो जाएगा 9 3 27.27। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A certain sum invested at a simple interest for 3 years amounts to this, and the same sum invested at a simple interest for 5 years amounts to this. With the interest being on the both case, what is the rate of interest per annum? देखो कोई भी सम 3 साल में कितना बना है, 11,268, और 5 साल में कितना बना है, 12,780। तो अगर 5 साल वाले में से 3 साल वाले को माइनस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपन। तो इसमें से इसको माइनस करो, 1 1 2 6 8 माइनस करो, कितना आ रहा है 2। इधर 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 जाएंगे 5 और ये बचेगा 1, 1512। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 साल का इंटरेस्ट आ गया, 2 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। इसका अगर आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट आधा करो, 7 5 6 756। ये क्या आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक, ये 3 साल का है तो इसमें जोड़ दो, दोनों को जोड़ो, 7 5 6, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट। 6 2 8, 5 1 6, 7 5 12 के 2, 1 और 1 2, 2 2 6 8। ये क्या आ गया, 3 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट। और ये क्या है अपने पास, 3 साल का अमाउंट। 3 साल के अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो इसमें से अगर 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या 268, ये बचेगा 9,000। 9,000 आ गया अपने पास प्रिंसिपल। अरे इस 11,268 में से ये माइनस कर दिया, ऐसे कर लो, 0 0 0 9। 9,000 रुपये क्या आ गया अपने पास प्रिंसिपल। अपन से क्या पूछा, जबकि दोनों स्थितियों में ब्याज दर बराबर है, प्रति बार ब्याज की दर बतानी है। तो देखो 9,000 रुपये पे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप बोलो सर 756 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 9 से काटो इसको, 9 8 72, बचेगा 3, 9 चौको 36, 9 एकम 9, क्या आ गया 8.4%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर पार्क इज 10 156 224 एंड इट्स एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड whose sides in the ratio 21:20। व्हाट विल बी द कॉस्ट पुटिंग फेंस अराउंड। तो इसके लिए पेरीमीटर चाहिए अपन को। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए साइड चाहिए और साइड के लिए पहले इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया निकालो, हीरोन्स फॉर्मूला से पहले निकालो सेमी पेरीमीटर, कितना हो जाएगा 100
156 और 224, 6 4 10 की 0 हासिल किया, ये 5 2 7 और 1 8, 480 का आधा हो जाएगा 240, 240 आ गया अपने पास सेमी पीरीमीटर। 240 इंटू 240 माइनस 100 करेंगे क्या बचेगा 140, इंटू 240 माइनस 156 करेंगे क्या बचेगा 4, इधर 13 में से 5 जाएंगे 8, 84, ठीक है। और 224 माइनस करेंगे इसमें से तो क्या बचेगा 6 1 16, ठीक, बिल्कुल ठीक है। बस इसमें से रूट के बाहर निकालना है। देखो 16 तो पूरा पूरा ही बाहर आ जाएगा 4 बन के, ठीक, बिल्कुल ठीक है। 21 चौके 84, तो इसमें से एक 4 मतलब 2 बन के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 21। इधर से अगर एक 7 ले लें और 8 3 24 इंटू 10, देखो 10 और 10 100, तो 10 भी बाहर आ जाएगा। ये 21 चौके 84 था, इसमें से अपन ने 4 निकाल ही दिया, 7 और दिया 21, 21 21 का स्क्वायर तो 21 भी बाहर आ जाएगा, ये भी हटाओ। इधर 8 बच रहा है और इधर 7 दूनी 14, 2 बच रहा है, मतलब 8 दूनी 16, तो 4 और बाहर आ जाएगा। ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। इसका एरिया बराबर है किसके, एरिया इक्वल्स टू द 21 इंटू, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, 21 इंटू 20 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो देखो 21 से 21 कट गया, 10 दूनी 20 से 20 कट गया, 4 चौको 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो यहाँ से अपन पेरीमीटर निकाल सकते हैं इसका। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। 21 और 20 कितना हो जाएगा 41 इंटू एक्स मतलब 4, तो 4 दूनी 8 और इसमें मल्टीप्लाई करना है इसका, तो यहाँ से कॉस्ट आ जाएगी। अब यूनिट डिजिट सबके 4 दिए, 1 मिनट चेक करते हैं अपन, 5 8 40 0 0, ये 2 पॉइंट के बाद चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो 41 8 8 एकम 8, 8 चौको 32 इंटू 25.50, इसको ऐसे लिख लो 25 प्लस 50, ठीक, आसानी होगी सॉल्व करने में। तो देखो 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल किया आएगी 20, 25 दूनी 50 और 20 70 की 0 हासिल किया आएगी 7, 25 दिया 75, 7 5 12 और 7 और 1 8, ठीक है। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 41, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 8,000 वाला आंसर है, तो मेरे को लगा 5,000 वाले ही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी इसका ये और जोड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको आधा करना है। अरे 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक तो आपको आती होगी ना, 328 मल्टीप्लाई बाय 5, तो एक काम करो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये 10 हो जाएगा, और इसको आधा कर दो तो आधा करेंगे कितना आ जाएगा 1 6 4, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा 16.4, नहीं ये 50 है, तो ध्यान देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा, और 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 30 जाएगा, 164 और जोड़ना है इसमें तो ये आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियोज ऑफ द अल्कोहल टू द वाटर सॉल्यूशन ए एंड बी इज 3:5 एंड 9:7। देखो अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया है दो सॉल्यूशन में, इसमें 3:5 है, इसमें 9:7 है। ए एंड बी आर मिक्सड इंटू 5:8। 5:8 में अगर मिक्स करना है तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों की क्वांटिटी बराबर, 3 5 8 है, 9 9 7 16 है। 16 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 10 6 16 9 7 16।
इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 6 पंजे 30, 9 8 से ही करना है ना, 72, 10 पंजे 50 और 8 7 56। ये कितना हो जाएगा 102 रेशो 106, 2 से कट जाएगा 51 रेशो 53। ठीक है, ये तो आ गया अपने पास फाइनल रेशो, यहाँ लिख लेते हैं 51 रेशो 53 मिलाने के बाद। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। इन 520 ml ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मतलब इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कितना लेना है, 520 ml। अभी ये कितना बन रहा है, 3 और 1 4, 5 5 10, 104, 520 अगर लेना है तो 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 गुना। ठीक, बिल्कुल ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 520 लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 25 और 1 26, 265 255 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड एज ऑब्टेन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ 3:4। 3:4 बनाना है अपन को और इसमें वाटर ऐड करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। 3:4 बनाना है और वाटर ऐड करना है, इसका कुछ नहीं करना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है अपन को, कितनी हो जाएगी। अब बोलो सर देखो, 3 से काटेंगे, 3 8 है 24, 3 5 है 15, 85 गुना दे रखी है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 85 गुना ही होगी, क्योंकि इसमें कुछ वाटर ऐड करेंगे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल किया, 2 4 8 32 और 2 34। फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसमें वाटर कितना होगा, 340 लीटर। अभी कितना है, 265 लीटर। तो 340 में से 265 माइनस कर दो, अपन को पता चल जाएगा कितना मिलाना पड़ेगा। 5 उधर 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, 75 लीटर अपन को मिलाना पड़ेगा, जब जाके 340 लीटर वाटर हो जाएगा और ये 3:4 में हो जाएंगे। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आसान क्वेश्चन है ये, देखो। P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ Q। इसका मतलब क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। ठीक है, ये इनवर्सली का कांस्टेंट हटाएंगे, यहाँ एक कांस्टेंट लग जाता है K। अब देखो ये दिया अपन को, Q की वैल्यू 24, P की वैल्यू 1.5, P की वैल्यू 1.5, Q की वैल्यू 24 × 2.4 का स्क्वायर बराबर आ गया K। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अगली कंडीशन में दिया P6 है, P6 है, यहाँ से अगर K की वैल्यू अपन निकालें तो क्या आ रही है, Q स्क्वायर। तो इसकी जगह लिखे तो P × Q स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। P की जगह दिया है 6, तो Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है अपन को। ये पॉइंट हटाए, नीचे 10 लगा दिया, 3 से काटा, 3 5 है 15, 3 दूनी 6, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/4। और इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर। मतलब ओवरऑल अपने पास क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर, या फिर अपन बोल सकते हैं 1.2 का होल स्क्वायर। 1.2 का होल स्क्वायर बराबर Q आ गया, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 1.2। हो गया आसानी से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ मैन ट्रेवल फॉर 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स स्पीड ऑफ दिस। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल टाइम अगर अपन देखें 4 और 6 10 और 2 12 घंटे लगे। टोटल डिस्टेंस अगर अपन निकालें 4 घंटे की स्पीड से, 4 घंटे में 75 की स्पीड से कितना चला होगा, 75 × 4। अरे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 5 चौको 20 की 0 हासिल क्या आएगी 2, 7 चौको 28 और 2 30, 300 किलोमीटर चला होगा। प्लस दूसरा चेक करो, 65.5 की स्पीड से 6 घंटे में कितना चला होगा। तो देखो 6 पंजे 30 की 0 हासिल क्या आई 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 6 36 और 3 39। ठीक है, 393 किलोमीटर यहाँ से चला होगा। प्लस तीसरा केस देखो, 54 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चला होगा, 54 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108।
इनको जोड़ लो कितना आ रहा है, तो 8 और 3 11 की 1 हासिल क्या आएगी 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल क्या आएगी 1, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 8 से 1 अपॉन 12। ठीक, अपॉन में अपन को 4 और 3 दिख रहा है, देखो किससे कट रहा है, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, तीचों को 12, 3 दूनी 6 बचेगा कितना 2, 3 6 18, 3 7 21, 267 अपॉन 4। 4 से काट लो इसको, 4 6 24 बचेगा 2, 4 7 28, 4 6 24 बचेगा 3, 66:3/4 जो कि सी ऑप्शन में दिया है अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सुधा इन्वेस्ट हर सेविंग in a scheme A and scheme B in the 3:5, each for 1:1 by 2 year. Scheme A offer interest 20% per annum, compounded 6 monthly. देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपन पार्ट 1 में भी किया था, सेम वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो स्कीम ए और बी दोनों में 1.5 साल की बात हो रही है। ठीक है, 20% और 6 मंथली मतलब हाफ ईयरली, तो अपन बोल सकते हैं कि 10% की 3 साइकिल बनेगी, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा 331। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है 10% और ईयरली, 10% अगर ईयरली की बात हो रही तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10% और 5%। ठीक है, अमाउंट मान लेते हैं अपन, रेशो में दिया 3:5, तो फिर अमाउंट अपन मान लेते हैं कितना 300 और 500। अमाउंट 300 और 500 मान लेते हैं, तो देखो 100 रुपये पे 1000 रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिलता है 3000 पे कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना मतलब 3993, 300 पे कितना हो जाएगा 993.3, तो इंटरेस्ट इस पे मिल रहा होगा 99.3। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये अमाउंट कितना है 500 रुपये, तो 500 का 10% 50, 5% 25, और 50 का 5% कितना हो जाएगा 55 25 2.5। ठीक, तो यहाँ से टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इसको जोड़ लो 25 75, देखो 5 2 7 5 2 7 77.5। इस केस में इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, इस केस में इंटरेस्ट इतना मिल रहा है। अपन को दोनों का डिफरेंस दिया ही है, दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 बचेगा, इधर 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा। ये आ रहा है ना 8 5 13 की 3 7 और 1 8 और 1 9 7 दोनों 21.8 की वैल्यू क्या दी है 152.6, पॉइंट से पॉइंट काट लो 218, 8 7 56, पूरा पूरा 7 बार में चला जाएगा। देखो 8 7 56 की 6 हासिल क्या आएगी कितनी 5, 7 1 कम 7 और 5 12 की 2 हासिल क्या आएगी कितनी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, पूरा पूरा कितने बार में जा रहा है 7 बार में जा रहा है। तो 1 यूनिट का मतलब 7 आ गया। अपन से पूछा द मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी कितना हो जाएगा इंटू 7, 3500। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज 80% मोर देन दैट ऑफ अ मोबाइल फ़ोन। कंप्यूटर की कॉस्ट क्या है 80% ज़्यादा है किससे, मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट से। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट अगर अपन मान लेते हैं 100 रुपये, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 180 रुपये। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर डिक्रीज बाय 25%, कंप्यूटर की कॉस्ट 25% कम हो गई, मतलब 1/4 कम हो गई, तो 3/4 बची। तो 180 का 3/4 निकालना, 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 45 दिया, 45 दूनी 90 और दिया 135, 135 रुपये नई कॉस्ट हो गई। एंड दैट ऑफ मोबाइल फ़ोन इंक्रीज बाय 20%, तो 120 हो गई। What is the percentage change in the total cost of 2 computer and 3 मोबाइल, 2 कंप्यूटर चाहिए और 3 मोबाइल चाहिए। तो देखो 18 दूनी 36, 360,
और 300, टोटल कितना हो गया 660। ठीक है, यहाँ से देखो 35 दूनी 70, 270 और 120 दिया, 12 दिए 36, 360। जोड़ो इनको, 0 6 7 13 की 3 3 3 3 2 5 और 1 6, 630। तो अपन को पहली बात तो दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वाले ऑप्शन हट गए। कितनी कम हो गई? 30 रुपये कम हो गई। किस पे? 660 पे। 0 से 0 कट गया, 3 से ये कट गया, 1/22। 1/22 देखो 1/11 क्या होता है? 9.09। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4.5 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। ABC स्टार्ट अ बिजनेस विद देयर कैपिटल। ये इनकी कैपिटल है। पहले तो इसका रेशियो निकालो, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। तो 3 चौक को 12, 6 दूनी 12 और 4 तिये 12। ये क्या आ गया? रेशियो ABC का। फिर क्या बोल रहा? आफ्टर 3 मंथ ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50%। ए अगर 3 महीने के बाद 50% बढ़ा देता है तो 4 और 2 6 हो जाएगी। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो कितने महीने के लिए? इसके बाद तो कुछ बड़ा बड़ी हो नहीं रही, ये 9 महीने के लिए। फिर क्या बोल रहा है? बी डिक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 1/3। बी 1/3 कम कर देता है, मतलब 2 रुपये कम कर देता है, तो कितनी बची? 4। और सी क्या कर देता है? डबल कर देता है, 3 से 6 कर दी। व्हाट इज द शेयर बताना। देखो शेयर ये 3 है, ये 9 है, तो एक काम करो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 6 तिये 18, 4 तिये 12 और 6 तिये 18। ये बचा 3। अब 3 3 है तो रेशियो में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, कोई ज़रूरी नहीं है। जोड़ो इनको, 18 4 22, 12 6 18 और 18 और 3 21। ये आ गया इनका रेशो। यहाँ से देखो टोटल कितना आ रहा है? 8 2 10 और 1 11 की हासिल क्या? ये 2 2 4 और 1 5 और 1 6। 61 यूनिट की वैल्यू दी है, कितनी? 51.85 अपॉन 100। ठीक है, तो 61 से ये कितनी बार में जाएगा? पहले तो यही देख लो, 6 8 48, 8 बार में चला जाएगा। कितना? 8 एकम 8 और 6 8 48। कितना बचेगा? इधर बचेगा 0 और इधर 3। 6 पंजे 30, 5 बार में चला जाएगा, मतलब ये 85 या 0.85 टाइम है। ठीक है, या 85/100 ले लो। एक की वैल्यू क्या है? 85/100। अपन से क्या पूछा है? टोटल प्रॉफिट ऑफ बी। बी का प्रॉफिट बताना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। तो 85/100 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, तो देखो 5 से काटो, 17.85, 5 दूनी 10, 0। 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, 2 से ये कट जाएगा 9 बार में। और 17 नंबर में कितना होता है? 153। 153/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 15.3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। एक्स की जगह अल्फा पुट करना, वाई की जगह बीटा पुट करना है, तो करो पुट। 1/2 अल्फा माइनस 1 बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1। और 1 अल्फा प्लस 1/2 बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 8। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4। दोनों को क्या कर दो? घटा दो। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये आपस में कट गए। इधर से कितना आ जाएगा? इधर से कितना आएगा? तो अब बोलो सर देखो इसको भी बनाना पड़ेगा, 4/4। एलसीएम सेम आ जाएगा। अब -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5/4 बीटा बराबर क्या आ गया? इधर से आ गया -5, तो -5 से -5 कट गया। 1/बीटा बराबर क्या आ गया? 4। अपन को 1/बीटा ही तो चाहिए था, तो 4 लिख लिया इधर प्लस। अब जो किया है वो देखो, इधर था 8, इधर था 2। अब क्या करना है? अब अल्फा निकालना है, तो बीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बीटा को एलिमिनेट करना है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और
और ये 1/2। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो इधर से क्या आएगा, इसको 4/4 बना लेंगे, 4 और 1 5/4 अल्फा बराबर, ये तो आपस में कट गए, इधर से क्या आएगा 8 माइनस 1/2, तो 8 दूनी 16 माइनस 1 15/2, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, और 2 से ये 2 कट गया, तो 1/2 अल्फा बराबर क्या आ गया 3, मतलब 1/अल्फा बराबर 6 आ गया, 6 ही चाहिए था, 6 और 4 क्या हो गया 10। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने सामने, इसमें क्या दिया, सुमन्स एज 1 ईयर आफ्टर विल बी द 3 ईयर लेस देन द ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। तो सुमन की एज को अपन x मानते हैं और संगीता की एज को y मानते हैं। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, सुमन की एज 1 ईयर आफ्टर, तो 1 ईयर आफ्टर सुमन की एज क्या हो जाएगी x+1, प्रेजेंट एज को माना अपन ने x, तो 1 साल बाद x+1 हो जाएगी। विल बी 3 ईयर लेस देन द ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ संगीता, संगीता की प्रेजेंट एज y, तो ट्वाइस ऑफ 2y से 3 कम है, ये पहली इक्वेशन मिल गई अपन को। फिर क्या बोल रहा, आफ्टर 6 ईयर फ्रॉम नाउ संगीता एज विल बी, 6 साल बाद संगीता की एज क्या हो जाएगी x+6 मतलब y+6, विल बी 2/3 ऑफ सुमन एज एट दैट टाइम, सुमन की एज 6 साल बाद कितनी हो जाएगी x+6। ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन से अपन को क्या निकालना, व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एज मतलब x+y निकालना है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा 3y + 6 18, 2x + 6 दूनी 12, यहाँ से क्या आ रहा है x - 2y बराबर ये हो जाएगा कितना -4, यहाँ से 2x - 3y बराबर क्या आ रहा है 18 - 12 6। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल है, आराम से सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पहले कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, घटा दो माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएंगे, इधर से कितना आएगा y बराबर माइनस का y है ना, इधर से 8 में 8 और 6 14 माइनस के 14, y बराबर क्या आ गया 14। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब क्या करना है, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 3 से इसमें और 2 से इसमें, 3 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 3, ये 3 2 या 6 और 4 3 12, इसमें 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे, इधर से क्या बचेगा माइनस का x बराबर माइनस माइनस 12 दूनी 24 माइनस का 24, तो x बराबर आ गया 24, 24 और 14 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपये, इट इज सोल्ड फॉर दिस प्राइस आफ्टर ऑफरिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, x%, 12%. If a single discount of 2x% is given on the marked price, then the selling price of article. देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका यही है, 800 रुपये, 800 रुपये, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 9/10 में बेचा गया, x% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 100 - x अपॉन 100% में बेचा गया, और 12% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 22/25 में बेचा गया, बराबर कितना आ जाएगा 538.56। तो नीचे 2 जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट लो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 11 से काटो इसको, 11 दूनी 22, 11 तिया
11 चौको 44, 6 और 3 9, 11 अट्ठे 88, बचेगा 10, 11 9 99, बचेगा 6, 11 छक्के 66। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 4896 बराबर। अब फिर काटो, 9 से काट लो तो 9 पंजे 45, बचेगा कितना 3, 9 चौको 36, 9 चौको 36, ठीक है। 8 दूनी 16 दिख रहा है तो 2 से काट लो, 27 और 2, 16 पंजे 80, पचम 25, ठीक है। तो ठीक है, 16 से कट जाएगा इसको, 16 एकम 16, बचेगा कितना 1 और 1 11, 16 सत्ते 112, 17 बार में कट गया। अब कुछ बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा। इधर आ गया 17 बराबर 100 माइनस एक्स अपॉन 5, तो ये 5 जाएगा इंटू 5, 17 5 85, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 15। 15% का डिस्काउंट दिया गया तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30%, और 800 का 30% डिस्काउंट मतलब 70% में बेचा गया, तो 800 का 70% क्या हो जाएगा 7/3, 8 7 56, 560, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होना चाहिए, तो इसको प्लस सी क्यूब बनाओ पहले, तो प्लस ये 3 को अंदर भेज दिया तो, और माइनस को भी अंदर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 5, 5 दिया 15 माइनस 3 दूनी 6x का क्यूब, ठीक है। अब सही दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, इसमें से एक 3 को इसके साथ भेज दो, 3 दूनी 6x माइनस 5। अच्छा ये देखो x माइनस 2 दिया, ये 2 माइनस एक्स है, तो इसको x माइनस 2 करेंगे, एक माइनस कॉमन आया वो इसको दे दिया, इसको दे दिया तो ये क्या बन जाएगा 15 माइनस 6x, ठीक है। मतलब ये किस फॉर्म का बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी क्या हो 0 हो, a प्लस बी प्लस सी को 0 पुट करना है। ये मैंने सही फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। ये क्या है 11x प्लस 8 प्लस बी क्या है 2 माइनस एक्स प्लस सी क्या है ये 15 माइनस 6x बराबर है 0। तो देखो 8 और 2 10, 5 10 और 25 माइनस का 25, इधर से देखो ये कितना है 11 में से 1 माइनस करा 10, 10 में से 6 और माइनस करेंगे 4x, तो x बराबर क्या आ गया 25/4, वो भी माइनस का, ठीक। तो अपन को निकालना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मतलब 625/4 का स्क्वायर 16 इंटू 36, 36 इंटू 16 करेंगे कितना आ जाएगा 36 मतलब 6 का स्क्वायर, और 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो 6 चौको 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और 576 माइनस 625 करेंगे कितना बचेगा 24 और 25 49/16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 7/4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 750 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। देखो टेबल और चेयर की बात हो रही, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल की क्या मान लेते हैं अपन, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल मान लिया अपन ने एक्स, एक्स चेयर का मान लिया एक्स, तो टेबल का कितना हो जाएगा एक्स प्लस 750, ठीक। द टेबल इज सोल्ड फॉर दिस प्राइस एंड द चेयर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, तो एक काम करो इसकी कीमत मान लो 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 750, ठीक है। टेबल को कितने में बेचा गया 2250 रुपये में, इसको कितने में बेचा जाएगा 3x में, 1/x का लॉस हो जाएगा, 1x का लॉस हो गया मतलब 25% का लॉस हो गया, 3x में बेचा गया। देयर इज प्रॉफिट ऑफ 25% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, 25% का प्रॉफिट हुआ एंटायर ट्रांजेक्शन पे। अपन को बताना है व्हाट परसेंट टेबल कितने में सेल करी गई, ये अपन को बताना है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 2250 और 3x।
अब देखो एक बात बताओ, प्रॉफिट कितने का हुआ है? 25% का। 25% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट निकलता कैसे? आप बोलो सर देखो, यह टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4x टोटल कॉस्ट, 4 और 4 8x प्लस 750, ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट प्रॉफिट है 1/4 का, 25% का। प्रॉफिट निकालते हैं अपन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 25, ये देखो सेलिंग प्राइस है, और ये है कॉस्ट प्राइस। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, आ जाएगा क्या? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना है? ये रहा 2550 में 750 माइनस करो, कितना बचेगा? 1500। ठीक है, 4 और 4 8x, 8x में से 3x माइनस करेंगे, बचेगा कितना? माइनस का 5x। ठीक है, ये आ गया क्या? प्रॉफिट। ये है क्या? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन के? पहले बताओ। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कर लो। देखो 2250 में प्लस 3x में से, ये सेलिंग प्राइस हो गया, इसमें से माइनस कर दिया अपन ने 4x प्लस 750 प्लस 4x मतलब 8x। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। 2250 में 750 माइनस करेंगे 1500 हो जाएगा, और 3x में से 8x माइनस करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा। अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं है, इसको ही सॉल्व करना है अपन को। तो देखो ये हो जाएगा 8x प्लस 750 बराबर 15 चौको 60, 6000 और 5 चौको 20x। ठीक है, 20 और 8 28x बराबर 750, इसमें से माइनस करेंगे 5250। 7 से काट लो, 7 चौको 28, 7 सतही 49, बचेगा 3, 7 पंजा 35, 0। 4x की वैल्यू क्या आ गई? 750। ठीक है, अपन से क्या पूछा? व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट टेबल सोल्ड। टेबल कितने में सोल्ड किया गया? 2250 में। टेबल की कीमत कितनी थी? 4x प्लस 750। 4x की वैल्यू 750 आ गई, तो 750 प्लस 750 टोटल 1500। 1500 की चीज़ 2250 में बेची गई, मतलब कितने के फायदे में बेची गई? 750 के फायदे में। कितना परसेंट है इसका? 50% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है अपने सामने। इसमें क्या दिया? द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस। इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीजेज बाय 25% and female increases by 15%, then population of village become this. What is the difference between the number of male that of the female present population? present population का बताना है। देखो एक काम करते हैं अपन, क्या काम करते हैं? 25% का मतलब 1/4 और 15% का मतलब 3/20। ठीक है, तो अपन 4x इसकी पॉपुलेशन मान लेते हैं, किसकी? मेल की, और 20y मान लेते हैं, किसकी? फीमेल की। ठीक है, मेल की और फीमेल की मान लेते हैं, जो कि कितनी दी है? 45840। ठीक, अब बोलो सर बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इंक्रीज कितने का हुआ है? इस पे x का इंक्रीज हुआ है, 1/4 का इंक्रीज हुआ है, तो x बड़ा है। इस पे कितने का इंक्रीज हुआ है? 3/20 मतलब 3y का। और अगर अपन इंक्रीज देखें यहाँ से कितना आ रहा है? 55284। इसमें से माइनस करो 45840, कितना बचेगा? 4, 4 12 में से 8 जाएंगे 4। ठीक है, 14 में से 5 जाएंगे 9। तो इंक्रीज कितने का हुआ है? 9444। ये आ गया अपने पास इंक्रीज। अपन को क्या निकालना? 4x माइनस 20y, ये अपन को निकालना है। तो इस पर ही ध्यान लगा बैठे रहना। 4x माइनस 20y निकालना है। देखो इसमें अपन क्या करें, क्या करें, क्या करें? 4x चाहिए अपन को। ठीक है, तो यहाँ एक काम करो, पहले तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस
4 तिया 12y प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16 की 1 हासिल क्या है, 4 चौको 16 की 6 हासिल क्या है, 4 चौको 16 और 1 17, 4 चौको 16 और 1 17, 4 नाम 36 और 1 37। ठीक है, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगी, y इक्वस टू नहीं 8y इक्वस टू, इसमें से माइनस करना 37776, 4 13 में से 7 जाएंगे 6 बचेगा, ये 0, इधर कितना बचा 14 नहीं 5 ही बचेगा 15, तो 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेगा, 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 हटाएंगे 64, 1008। y की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 1008। ठीक है, अब बोलो सब बिल्कुल ठीक है। अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है अपन को, क्यों, क्योंकि देखो अपन को निकालना क्या है, 4x माइनस 20y। तो एक काम करते हैं, इसमें से 40y माइनस कर देते हैं, 40y माइनस करते ही ये क्या बन जाएगा, 4x माइनस 20y। ठीक है, और 40y की वैल्यू अपन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौको 32, 0 4 एकम 4 और एक 0 चिपकाना है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, ये बचेगा देखो 0 में से 0 2, 8 में से 3 जाएंगे 5 और ये बचेगा 5, 5520 अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, मेन चीज़ थी ये निकालना है अपन को, x और y की वैल्यू निकालना ही नहीं है। ठीक है,